जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको विशाख मास महत्म्य के 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्रुतिदेव ब्राह्मण आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, विशाख मास महत्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरी यश का पुत्र पुरुयशा नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता की मृत्यु होने पर वह राजा बना। वो धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा पराजित होकर अपनी शिखनी रानी और कुछ साथियों सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में ये चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु ना जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिससे यह घोर दरिद्रता और पराजय हुई तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खीन चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां पर आए हैं। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया है। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा है कि हे विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है और ना हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भी भगवान विष्णु के नाम को नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद भगवान के चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहा पर्वत पर पुण्य व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले राहगीरों को तुम बड़े कष्ट दिया करते थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में मित्र रहित हो। साधु पुरुषों की तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। तुमने कभी दान पुण्य नहीं किया और इस दोष के कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता आई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दूसरा वनवास मिला है। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें ऐसा दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। विशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा ये जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन धान्य, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो
अथवा सायुज्य मुक्ति या भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम वैशाख मास के सब धर्मों का पूरी श्रद्धा भावना से पालन करो। इससे सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करोगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश प्राप्त करके महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए हैं। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः युद्ध हुआ है। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाभाऊ राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया है। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख मास के धर्म के पालन मात्र से राजा के सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं और पांचाल देश में आज फिर से सुकाल आ गया है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो धृष्ट कीर्ति, धृष्ट केतु, धृष्ट धुम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के सब धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास के धर्मों के पालन करने मात्र से संसार में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त होते हैं और भगवान के दर्शन भी मिल जाते हैं और मनुष्य को इस जन्म के पश्चात भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। वैशाख मास महत्म की कथाओं को प्रतिदिन आप अवश्य सुनें और वैशाख मास के सब धर्मों का पालन कीजिए। भगवान की पूरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।